आज की ताजा खबर, लूव्र म्यूजियम में हुई चोरी, एक बेशकीमती शिल्पकृति को चुरा लिया गया के मुताबिक पुलिस को करना पड़ा चोर का पीछा। 18 किलोमीटर उसका पीछा करने के बाद वो पकड़ा गया। इसे विंग्स ऑफ डेस्टिनी और रोप ऑफ लाइफ से मिलाया जाए तो 3 हिस्सों वाला बेशकीमती हार बनता है, जिसका नाम है गाया। 17वीं सेंचुरी का ये हार स्पेन द्वारा चाइना के बादशाह को तोहफे में दिया गया था। कई सालों बाद इसके अलग अलग हिस्से को देश के बाहर स्मगल कर दिया गया। अभी भी एकदम फिट लग रहे हो। थैंक यू। कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। ओह हाँ, 5 साल बंद रहने के बाद खुली हवा में चलना अच्छा लगता है। आजाद होने का अपना मजा है। जेल से बाहर आ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम आजाद हो। हाँ, पर ये तुम पर भी लागू होता है। उस पर नजर रखो। कमाल का काम किया। अलार्म को छुआ तक नहीं, शायद सीधा वायरलेस सिस्टम को हैक किया और सिक्योरिटी कैमरा को कुछ देर के लिए डिसेबल कर दिया। कोई फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर। सच में कमाल है। उसी की कमाई होगी ये। शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बताओ ये कहां जा रहा है? भाड़ में जाओ तुम जानते हो मैंने ये नहीं किया है और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। थैंक यू। अब मेरे पास क्राइम सीन में तेरा फिंगरप्रिंट है। कोर्ट के लिए ये सबूत काफी होगा। कहां है वो?
आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। लाइट हाउस जाओ, वहां तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुम्हारी पिक्चर फोटोशॉप कर दूं? एकदम असली लगना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक नया अवतार मिल गया। आज हमारे साथ यहाँ पर महारानी टिंटिन है। मैं अंदर आ गया हूँ, पोजीशन पर पहुंचने वाला हूँ। हमारी नई पार्टनर कहाँ पर है? हाँ, बस आती ही होगी। ड्रिंक्स मेरी तरफ से। हेलो हेलो, क्या कोई है? गुड मॉर्निंग। हाय, तो तुम आ गई। मिलिए साल की सबसे खूबसूरत चोर से, नाम है रेड। ये तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, मेरा पूरा नाम ले रहे हो। अच्छा, तो जान लेते हैं। तो बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, या फिर शादीशुदा हो? साथ काम करना है या फिर कुछ और इरादा है? काम को लेकर ये आदमी सीरियस नहीं लगता। कुछ भी। तुम मुझे जानती है कहाँ? तुम्हारा नाम है पोचेन। ताइवान में काओशियांग के युआन जनरल हॉस्पिटल में पैदा हुए। 1989 में तुम्हारे डैड न्यूज चैनल में काम करते थे। जब तुम 12 साल के थे तब उनकी मौत हो गई। 16 साल में तुमने पढ़ाई छोड़ दी, सड़क छाप बने रहे जब तक जैंग से न मिले और फिर उनके जूनियर बन गए। मार्केट में ये बात भी है कि तुम वर्जिन हो और तुम्हारी सन साइन वर्गो है। जिस तरह तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे, पता लग गया। नया गैंग ज्वाइन करने से पहले क्या रिसर्च नहीं करूंगी? ओके, अगर तुम्हें सब पता है तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं सबसे तेज हैकर हूँ। क्यों? अपनी तारीफ खुद करने वाले कमजोर होते हैं। आदमी का काम बोलना चाहिए, समझे? मैं इम्प्रेस हुआ। ये खूबसूरत है और इसे सब पता है। चलो मैडम, शुरू हो जाओ। शो टाइम। Stop animal cruelty. ओके, स्टैंड बाय। और कोई बोली लगाएगा? आखिरी मौका है। 1, 2, 3 और ये बिक गया 2 लाख यूरो में। थैंक यू मिस्टर जेमसन। अब पेश है आज की शाम की शान। प्लीज वेलकम मिस टिंग टिंग।
जो कि ला रही है बेशकीमती विंग्स ऑफ डेस्टिनी। थैंक यू। मैं अपने इस बेशकीमती हार को ऑक्शन करके यूरोप में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ जू बनाना चाहती हूँ। इससे बहुत सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स को नई जिंदगी मिलेगी। $3.1 million, $3.2 million। आइए सर। वो स्क्रीन देखो। पियर, इसे तो हम जानते हैं। ये फ्रेंच पुलिस में है, इंटरनेशनल थेफ्ट का एक्सपर्ट। जैंग शायद ये तुम्हारे लिए आया है। पुरानी दोस्ती है। 4.5 मिलियन। कोई प्लान भी है क्या तुम्हारे पास? जैंग, क्या बोलते हो? जो प्लान किया है वही करेंगे। वो असल में मुझे पकड़ना चाहता है। टीमन, हमारे साथ रहना। कॉपी दैट। $6 मिलियन 1, $6 मिलियन 2, बिक गया। वहां जूम करो। हेलो जैंग। क्या आप इसी की बात कर रहे थे इंस्पेक्टर? आप कहें तो इसे बाहर निकाल दें। नहीं, अभी नहीं। रेड, सुनो, काम शुरू करो। फायर खूबसूरत जानवरों के लिए है, बदसूरत इंसानों के लिए नहीं। टिंग टिंग फायर पहनती है। ऑक्सीजन हॉल में चलो। इस बार क्या कर रहे हो जैंग? ऑक्शन पीसेस को वापस वार्ड में ले जाओ। गेस्ट को वीआईपी रूम में लेकर जाओ। ओ विंग्स ऑफ डेस्टिनी तुम्हारे पास जाएगा। हटो, हमें अंदर जाने दो। चोरी होने वाली है यहाँ, खोलो इसे। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। हम यहाँ शुरुआत से पहरा दे रहे हैं। यहाँ कोई भी नहीं अपने आया। कैप्टन को कॉल करो। मिल गया। और कितनी देर रुकना पड़ेगा? रेड, तुम्हारी लोकेशन क्या है? बस पहुंचने वाली हूँ। तुम अंदर ही हो ना? मैं अंदर ही हूँ।
यस। वॉल्ट खोलो अभी। कोई विंग्स ऑफ डेस्टिनी चुराने की कोशिश कर रहा है। ये नामुमकिन है। मेरी बात मानो, ये पूरा प्रोटेस्ट एक छलावा है। खोलो इसे। पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें इंस्पेक्टर। टाइम वेस्ट मत करो। वॉल्ट खोलो अभी। सब के सब हाई अलर्ट पर रहेंगे। जाओ। वॉल्ट खोलो। Come on, come on, come on. Come on. ये कैसे हुआ? बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। पार्किंग लॉट में नाकाबंदी लगाओ। पैकेज मेरे पास है, मिलते हैं। सब्र रखो। एयर यहाँ पर है तो खेल मजेदार बनाते हैं। तुम्हारी बारी डीमन। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। थैंक यू। यू वेलकम। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जरूर, कोई बात नहीं। कांस में कट्टर लोग बहुत हैं। हाँ। वैसे मैं आपका फैन हूँ। ओह, सच में? हाँ हाँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। ओह, रोको, उस कार को रोको जल्दी। चलो चलो चलो। क्या हुआ? आपका नेकलेस। क्या बात है, लगता है पक्का खिलाड़ी है। अबे हट रे।
ये था तुम्हारा प्लान बी। अच्छा हुआ अब तुम गाड़ी स्लो कर सकती हो। होटल की सारी सिक्योरिटी फुटेज डिलीट हो गई है। बहुत बढ़िया काम किया। आप रिटायर नहीं हो रहे? मुझे अभी गाया चाहिए, पता लगाना है कि मुझे फंसाया किसने। लगता है आपने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है, पर ध्यान रहे गाया शायद श्रापित हो सकता है। आप वापस कॉन्ग के पास जा रहे हैं? मेरे वापस लौटने का उसने बहुत इंतजार किया है। आराम से। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम तो बहुत हैंडसम हो। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? ऑटोग्राफ चाहिए या पैसा चाहिए? पैसा। सुना है तुम ईमानदारी से काम करते हो। मुझे नया पार्टनर चाहिए, मुझे रख लो ना। हाँ, इस बार इसने कमाल कर दिया। कॉन्ग ने तुम्हें बताया नहीं क्या? ये मेरा आखिरी काम था। जरूरत पड़ी तो याद करूंगा। इसका ख्याल रखना, ये बहुत प्यारी है। सर्विस टाइम से करवाना। मैं ट्राई करती हूँ। जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसी कैंटरॉन टनल में हुआ है हादसा, जिसमें एक कार दूसरी कार से टकराई जो किसी और कार का पीछा कर रही थी। माना जा रहा है उसमें 2 चोर थे और एक पुलिस ऑफिसर जो उनका पीछा कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बचावकर्ता पहुँच चुके हैं। अभी कुछ भी साफ नहीं। क्या है पियर, ऐसे नजर रखी जाती है क्या? बैठो। तुम्हें पता है आज ये ऑफिस मेरा क्यों है और तुम्हारा क्यों नहीं? तुम्हें चमचागिरी करना अच्छे से आता है। हाँ शायद, लेकिन अब मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, तुम्हारा सीनियर हूँ। तो अब से तुम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे और साथ में काम करोगे। अब ये कौन सा नया खेल है? चाइनीज स्ट्रेस बॉल्स। रिलैक्स्ड रखता है मुझे। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। मुझे किसी की जरूरत है। गुड, जिसे ले जाना ले जाओ। पुलिस नहीं, एक्सपर्ट चाहिए जो मुझे सीधा सीधा जैंग तक पहुंचाएगा। बाहर की मदद के बारे में किसने बोला तुमसे? तुमने बोला साथ काम करने को। पुलिस के साथ कहा। अगर वो फिर से हाथ से गया तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, समझे? ऐसे क्रैक्स हाथ से नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से इस बात में कोई शक नहीं है। ये पेंटिंग 19th सेंचुरी की है। इसके कैनवस पर रैबिट स्किन गैसों का कवर है जो ह्यूमिडिटी में बहुत सेंसिटिव होता है। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। हमारी पॉलिसी से कवर करती है। आई एम सॉरी, लेकिन गैलरी में ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन नहीं कर पाना इंसानी गलती मानी जाएगी। आई एम सॉरी, हमारी पॉलिसी इसे कवर नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि और जांच की जाए तो हमें प्लीज कॉल कीजिएगा। एम्बर ली, इंस्पेक्टर पियर बिसेट। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पास एक खास केस की जानकारी है और मुझे लगता है शायद ये मेरे काम आ सकती है। मुझे टिंग की हार की चोरी का केस दिया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता आप यहाँ उसके लिए आए हैं। इस आदमी को जानती हो? जिसका जवाब जानते हैं उसका सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसने चुराई है। मुझे लगता है तुम्हें इसका जवाब पता है। तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की उसने। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं?
नहीं, देखिए जब से वो जेल गया है मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो बाहर आ गया है। धोखा खाना क्या होता है मुझे पता है। बातें तो आप बहुत अच्छी कर लेते हैं इंस्पेक्टर, पर मेरे साथ माइंड गेम्स नहीं चलेंगे। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। पता है जैंग ने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुमसे सारी जानकारी निकलवा कर उसने आई ऑफ द फॉरेस्ट को चुरा लिया। तो आप मुझे मोहरा बनाना चाहते हैं? तुम उसे अच्छे से जानती हो, तुम्हारी मदद से। मैं उसे उतना ही जानती हूँ जितना आप जानते हैं। गुड लक इंस्पेक्टर। अगर तुम्हारा मन बदले तो कॉल करना। थैंक यू। कैसे हो तुम दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूं। यस। मैं मदद करूंगी लेकिन एक शर्त है। खेल खत्म होने के बाद जैंग को जेल से वापस कभी बाहर नहीं आना चाहिए। डील। अब ये बताओ रोप ऑफ लाइफ कहाँ है? एक सफर पर जाना होगा। हाय, मिलकर अच्छा लगा। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? अंकल कौन? ओह बहुत इंतजार करवाया। पता था तुम खाली हाथ नहीं आओगे। शाबाश। ये नया शौक पाल लिया आपने? अच्छा टाइम पास है। रिटायर होकर तुम भी ट्राई करना। ये ताइवान वाला है ना? अभी भी साथ में हो? हाँ अंकल। अच्छा काम किया। उस हादसे के पहले मुझे पता था तुम रिटायर करना चाहते हो, लेकिन इस काम के लिए मुझे किसी और पर भरोसा नहीं था। मुझे ये चेक तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था। घबराओ नहीं, सेफ है। पता है कम है, कुछ महीने रख लिए इसके लिए।
तुम्हारे पकड़े जाने के बाद इसके पीछे आदमी लगा दिए थे। इसने तुमसे आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराया था। वक्त लगा थोड़ा, इसी कमीने का काम था। ये जुबान है ना? हाँ। तो ये सच है, ये आपने करवाया है? चोरों का भी उसूल होता है। मैं मारता नहीं, मारने के पैसे दे सकता हूं। पैसे की सही कीमत मिली, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो पता लगा पुलिस में खबर किसने की थी? किसी पर भी ऐसे ही शक नहीं करना। नहीं पता चले तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं। तुम्हारी मंगेतर एम्बर। ये तो होना ही था। कोई आखिरी काम हो तो दीजिए। मुझे पैसा कमाकर रिटायर होना है, मगर दाम बड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर तीनों मिल गए तो घाया की कीमत की लिमिट नहीं है। अब सिर्फ हमें रोप ऑफ लाइफ चाहिए, पर इसके लिए तुम अच्छे से सोच लो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पता है ये नेस्टिंग डॉल की खासियत क्या है? बनाने की शुरुआत सबसे छोटे से करते हैं। इसके साइज पर डिपेंड करता है कि बाकी की डॉल कितनी बड़ी होंगी। है ना दिलचस्प? ये है किस्मत। समझ गया। मुझे प्लान बताइए क्या है? हाँ, अब तो तुम्हें पैसे भी मिल गए। तुम चाहो तो ये सब छोड़ सकते हो। अब क्या बताऊं, मैं लालची हूं, मुझे पैसा चाहिए। पैसे जान से कीमती थोड़ी होते हैं। अच्छा बताओ, क्या सच में एम्बर ने उस दिन तुम्हें धोखा दिया और तुम उसके लिए ये सब छोड़ना चाहते थे? एम्बर अच्छी इंसान है और मैं चोर हूं, कब तक धोखा देता? कोई हमारा पीछा कर रहा है, मुड़कर मत देखना। अलग अलग हो जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। वो मुझे दो। क्या चाहिए? हाई ऑफ फॉरेस्ट, विंग्स ऑफ डेस्टिनी, टिंग टिंग का हार, पता नहीं और क्या क्या चुराया होगा। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सब मैंने ही चुराया? चोर नहीं हो तो जेल क्यों गए? तुमने मुझे एक बार भी समझाने का मौका दिया क्या? 5 साल में एक बार भी मिली तो? झूठ किसी और को सुनाना। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस अफसरों की मदद कर रही हूँ मैं। इस बार तुम पकड़े जाओगे और जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। अगर उनके पास सबूत है कि ये काम मैंने किया है तो वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा पीछा करना बंद करो। हो गया। यस। Ah, interesting. बस भी करो, जरा ये वाला देखो। गाया। रीसेंट फोल्डर में देखो, यही है वो। ये रोप ऑफ लाइफ का मालिक है। इसे जानते हो? एक बार मिल चुकी हूँ।
ये तो काफी हाईटेक है। तो क्या मैं कॉन्ग को कह दूं कि हम ये नहीं करेंगे? नहीं। लेकिन क्यों? उन्हें प्लान का पता चल गया? देखो, अपने पुराने प्लान को भूल जाओ। हम लोग प्लान बी पर काम करेंगे। प्लान बी? बहुत जोर की लगी है। हाँ। तुम्हें नहीं जाना है? रोक सकती हूँ। कहते हैं रोकना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं जानता था ऐसा होगा।咩嚟㗎？方便俾女仔喺郊外屙尿用，咁就可以同男仔一樣企喺度屙尿。點睇先？我可以陪你企喺度屙。有病㗎你！誒，呢個咩嚟？方便佢企喺度屙尿。成功嗎？哎呀，變態！ओ ले आओ। ये लो। ये है वो बंदा। इस बंगले के बारे में सब पता लगाओ। ये तुम्हारा काम है। ये भी कि रोप ऑफ लाइफ कहाँ है। हो जाएगा। बड़ी रुको रुको, स्टॉप, नो। ये क्या था? तो ये था तुम्हारा प्लान? उससे बात नहीं करना। अब हमें रोप ऑफ लाइफ कभी नहीं मिलेगा। चलो चलें। हैं? तुम कभी नहीं समझ सकते एक औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्टर लॉ, प्लीज बात कर सकता हूं? सर, क्या रोप ऑफ लाइफ अभी भी आपके पास है? क्योंकि वो चोरों के एक गिरोह के निशाने पर है। और ये कोई मामूली चोर नहीं। उन्होंने पहले से ही 2 पीस चुरा लिए हैं जो गाया का हिस्सा है। आई सी।
और अब बाकी तुम्हारे पास है। इंस्पेक्टर, अगर वो मेरे स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर उसे ले जा सकते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए। एक्सक्यूज मॉय। गधा। हाय। हम पहले कभी मिले हैं? क्या आपको इससे अच्छी पिकअप लाइन नहीं मिली? क्या हुआ? ये वाइन आपको अच्छी नहीं लगी? वाइन ठीक है, ये जगह अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? वाइन एंजॉय करने के लिए सही माहौल चाहिए। ये जगह तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ 2 चीजों की कमी है। और वो क्या है? म्यूजिक और फ्रेंड्स। आपको तो वाइन के साथ लाइफ भी एंजॉय करना आता है। वैसे मेरा नाम है चार्ली लॉ। मैं इस वाइनरी का मालिक हूँ। सुना है आपके बारे में। मैं वाइन मैगजीन में काम करती हूँ, रोज। वाइन क्रिटिक हूँ। लगता है आपकी तरफ से मेरे वाइन को अच्छा रिव्यू नहीं मिलने वाला। सॉरी। अच्छा तो चलती हूँ। 1 मिनट। अब तो यहाँ म्यूजिक भी है, बस एक साथी की जरूरत है। आप मेरी दोस्त बनेंगी? बहुत दोस्त है मेरे। क्या आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी होगी। कॉल मी। बाय। वो कॉल क्यों नहीं कर रहा है? पक्का करेगा। तुम्हें कैसे पता कि वो कॉल करेगा? तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो कॉल नहीं करेगा? वो देखा? हेलो। हाय रोज, चार्ली बोल रहा हूँ। हाय। हाँ बोलो। आप मेरा इंटरव्यू कब लेना चाहेंगी? कल? हाँ बिल्कुल। मैं बिजी हूँ। अच्छा। परसों चलेगा? हाँ, तो फिर मेरे ऑफिस में आएंगी? हाँ। एड्रेस मैसेज कर देना, ओके? मेरा ड्राइवर आपको लेने आ। तुमने फोन क्यों काट दिया? उसने बात भी पूरी नहीं की। कितने पकाऊ हो तुम। अब कहाँ जा रही हो? अपना फेस मास्क उतारने जा रही हूँ। देखो देखो, उसका कॉल आ रहा है। तुम बात कर लो। तुमने देखा भी अभी क्या हुआ? होता है। क्या तुम प्लीज वो करना बंद करोगे? सॉरी, स्ट्रेस रिलीफ है। डॉक्टर ने बोला है। काम करता है? बिल्कुल नहीं। उसे पकड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो। क्यों? मैं बेचैन नहीं हूँ। वो चोर है, मैं पुलिस हूँ। मेरा काम है उसे पकड़ना, और कुछ नहीं।
मैं बस जानना चाहती थी। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। पता है, जब जैंग ने आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराया था, मैंने पेरिस की सड़कों पर उसका पीछा किया था, बस पकड़ने ही वाला था। तभी मेरी कार दूसरी कार से टकरा गई। मैं कार में फंस गया था। मुझे उस दिन लगा कि मैं मरने वाला हूं। जानना चाहती हूँ मैं उसे क्यों पकड़ना चाहता हूँ? क्योंकि उससे शातिर चोर शायद ही कोई है जिसमें बहुत ज्यादा सब्र हो और ईमान वाला हो। और मुझे डर है अगर मैंने उसे अभी नहीं पकड़ा तो शायद मैं उसे कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। आ गई। अब क्या करना है? थोड़ा इंतजार, फिर उसका पीछा करना है। सिग्नल में कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ठीक है? अब ठीक है। इस तरफ आइए प्लीज। ध्यान से देखना। कॉपी दैट। इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं। मिस्टर लॉ, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1978। इस महीने की 31 को मैं एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा। अगर आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। देखते हैं। पहले इंटरव्यू शुरू कर ले। पहली बार वाइन कब टेस्ट किया था? 16 साल का था। उसके बारे में कुछ याद है? नहीं, पर वो काफी महंगी वाइन थी। यानी वाइन महंगी है तो अच्छी होगी? सिर्फ वाइन ही नहीं, जो भी चीज महंगी होती है अच्छी होती है। आपके लिए पैसा सबसे जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। मिस्टर लॉ, आप अपने काम को कैसा मानते हैं? उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ पैसा। फर्क नहीं पड़ता कि वो कम है या ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये बंगला, मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, पर इसका कुछ हिस्सा टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। आपके कलेक्शन में सबसे बेशकीमती चीज क्या है? क्या आपने रोप ऑफ लाइफ के बारे में सुना है? नहीं तो। अब आपने उसका जिक्र किया ही है तो क्यों ना ऐसा करें कि आपकी रोप ऑफ लाइफ के साथ एक फोटो ली जाए। इस इंटरव्यू के साथ प्रिंट करूंगी, मजा आ जाएगा। अभी चलना है? हाँ। तो चलिए, मेरे पीछे आइए। यहां इस तरफ। ये एक सीक्रेट पैसेज है। आप तो वाकई बहुत अमीर हैं।
आपका सिक्योरिटी सिस्टम तो बहुत ही खास होगा ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ की हर चीज सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड है। यहाँ हर कोने में कैमरास हैं जो कनेक्टेड है मेरे सेल फोन से। गुड मॉर्निंग मिस्टर लॉ। और ये रही मेरी कलेक्शन। और इन सभी चीजों में से जो मेरी फेवरेट चीज है वो ये है। वाह, खूबसूरत है। ये तो बहुत कीमती होगी ना? ये इतनी कीमती है कि लोग इसे पाने के लिए जान ले सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बेशकीमती हार है। ओ, और ये है बड़ी, मेरा सबसे वफादार गार्ड। इनसे पहले मिल चुकी हूँ। बड़ी बहुत ही फ्रेंडली है, कभी कभार थोड़ा मस्ती भी करता है। इस नाम से बुलाइए। बड़ी। चलिए फोटो ले लेते हैं। ठीक है, रेडी? ओह सॉरी, रिफ्लेक्शन आ गया उसके शीशे का। एक मिनट। वाह, बहुत हाईटेक है। तो रेडी? ओके, एक प्राउड वाला पोज दीजिए। रुकिए जरा। गुड, बहुत अच्छे। एक थोड़ा रिलैक्स्ड पोज दीजिए। एक फुल लेंथ फोटो लेती हूँ। ओके ओके। टॉप शॉट ट्राई करते हैं। ओके, एक बार फिर से प्राउड वाली फीलिंग। ओके, थोड़ा लेफ्ट की तरफ, थोड़ा और। थोड़ा सा और। थोड़ा सा और? हाँ, मैं इस एंगल से आपको देख रहा हूँ। ये एंगल परफेक्ट है। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों ने जब चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, ये बंगला उनका ठिकाना था। यहाँ एक खुफिया अंडरग्राउंड टनल भी है जो बेसमेंट से वाइनरी तक फैली हुई है। कहा जाता है कि उस वक्त वाइन सेलर बॉम्ब शेल्टर था। वो रही, बाहर आ रही है। तुम चूक गए। लगता है जेल में लंबे समय तक रहने के बावजूद तुम सुधरे नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने जेल में पेंटिंग सीखी। मुझे पेंटिंग से ज्यादा अच्छी आर्ट चोरी लगी। चोर कभी चोरी नहीं छोड़ सकता। घबराओ मत, मुझे तुमसे बात करनी है, वरना मैं यहाँ क्यों आता। हाँ तो बोलो। एम्बर, वो तुम्हारा मामला है, मेरा काम तुझे पकड़ना है। तो इस सब में उसे क्यों फंसा रहे हो? अब से ये तुम्हारे सर पर भी है। ये उसे दे देना और उसे इस सब से दूर रखो। यहाँ क्या चल रहा है? वो अब भी तुम्हारी चिंता करता है। तुमने कहा था तुम जानते हो धोखा खाने पर कैसा महसूस होता है।
तुम्हें किसने धोखा दिया था? अचानक पर्सनल बात क्यों करना चाहती हो? जब मैं बच्चा था मेरे लिए मेरे डैड सबसे महान इंसान थे। सभी उन्हें चाहते थे, रिस्पेक्ट करते थे। बहुत सफर किया उन्होंने, बोलते थे काम के लिए। मेरे लिए खिलौने लाते थे और वायदा किया था एक दिन वो मुझे भी ले जाएंगे। मैं 14 साल का था जब पुलिस आई थी। हमारे घर पर रेड पड़ा था और सब कुछ जब्त हो गया। पता नहीं उन्होंने जो खिलौने मुझे दिए थे वो चोरी के थे या नहीं, क्या फर्क पड़ता। पुलिस सब कुछ ले गई, मेरे डैड को भी। वो जेल चले गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। कभी अपने डैड से इसका जवाब मांगा? वो जेल में मर गए। जैंग और मेरे डैड जैसे लोग जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। वो सिर्फ चीजें नहीं चुराते, भरोसा भी चुराते हैं। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम मदद के लिए राजी क्यों हुई? एक दिन कोई आपको एक मौका देता है उसे सजा दिलाने का जिसे आप भुला नहीं पाए, तो आप वो मौका ले लेते हैं क्योंकि आप सच का साथ देना चाहते हैं। बस ये नहीं जानती थी कि ये इतना मुश्किल होगा। चाहे मैं उससे कितनी भी नफरत कर लूं, मैं अब भी। हाँ बस करो, मैं समझ सकता हूं। लगता है हमारा दोस्त चार्ली ने बंगले में पार्टी रखा है, मुझे जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं जाना चाहती हूँ। ये किस तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर है? हाँ बहुत टाइट है ये। मेरी मदद करो, चलो। सुनो, हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत रिस्क है। ऐसा कौन सा काम है जो रिस्की नहीं है? अगर कुछ हुआ और कोई पकड़ा गया तो मैं उसे निकाल नहीं सकता, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे भी मत बचाना। यही जैंग का रूल है। बड़ा अजीब रूल है ये, बहुत टाइट है। कोशिश करते हैं। ठीक से पकड़ो। ये लाल झंडे किस लिए हैं? ये सब सर्वेलेंस कैमरास हैं और इनमें से हर एक की रेंज 50 मीटर तक है। यानी कासल का चप्पा चप्पा कवर करते हैं। अंदर जाना आसान नहीं है। इसीलिए तो हम दरवाजे से नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे? अंदर जाना नामुमकिन नहीं है। हम गोदाम के रास्ते से अंदर जाएंगे, बंगले के ठीक सामने से।
इनके अंदर हमारा दम तो नहीं घुटेगा ना? विनरी में नए बैरल्स मंगाए गए। वो बैरल्स डीमन सप्लाई करेगा और इसी बहाने हम अंदर चले जाएंगे। ये मैनहोल हमें सीधा अंडरग्राउंड रास्ते तक ले जाएगा और उस रास्ते से हम सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेंगे। सुनो पो, अंदर पहुंचकर मैं गार्ड्स को संभाल लूंगा, फिर कैमरे और सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद कर दूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चैंग वॉच टावर से वॉल्ट में जाएगा। बिल्कुल सही। हो गया। लेकिन ये वॉल्ट खोलेगा कौन? तुमने वहां कुछ छोड़ा था ना? Laser systems down. आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। आपके पास तो सब कुछ है, इसलिए मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ। मेरे लिए तो आप ही गिफ्ट हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
साले ने डरा दिया। वहां पर आखिर हुआ क्या? लंबी कहानी है। गो गो। तो लड़कियों को आप गिफ्ट मानते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर? मैं उन्हें आपके जैसा कीमती मानता हूं। सुनो, स्कैन फेल हो गया, फिर से कोशिश करो। तो मेरे लिए क्या गिफ्ट है? क्या तुम मेरे साथ चाइना वापस चलोगी, रोप ऑफ लाइफ पहनकर? सुनो, काम हो गया, अब वहां से निकलो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। मैं वॉल्ट के बाहर हूं। अब स्पाइडी का टाइम है। क्या? ये क्या हुआ? उस कुत्ते ने स्पाइडी को पकड़ लिया। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सॉरी डॉगी, पर गलती तुम्हारी है। मिस्टर लॉ, वो पुलिस वाला आया है, कहता है अर्जेंट काम है। मिस्टर लॉ, जैन, यहाँ तुम्हारा दोस्त भी आया है। सुनो पो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रेड मुसीबत में है।
फिंगरप्रिंट्स भेजो जल्दी। पर शैंग भेजो। तो मैं सिर्फ एक मोहरा था। अपना वॉल्ट चेक करो। सब कुछ ठीक तो है? बड़ी, आप पार्टी करते रहे और उधर चोरी हो गई। मेरे साथ आओ। वो आ रहे हैं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तू वहां से निकल जा। और रेड का क्या? निकलो यहां से, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ ले। ढूंढो उन्हें। सभी सावधान हो जाओ। रूल तो ये था कि नहीं बचाएंगे। ऐसे मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। चलो। मैं उसे मारूंगा नहीं। डोंट मूव, अपने घुटनों पर रहना।
तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। जान तो मैं लूंगा, उकसाओ मत। बेवकूफ मत बनो, एम्बर के बारे में सोचो। तो इसीलिए लाए हो तुम उसे? तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले। बैठ जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अभी अभी जो किया है उससे तो यही पता लगता है कि हम वापस साथ आ सकते हैं। तुम्हें लगता है मैं एक चोर के साथ रह सकती हूँ? तुम बिल्कुल नहीं बदले। मुझे उस गद्दार को ढूंढना है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जब तक वो जिंदा है मैं सो तक नहीं सकता। गाया के बिना वो सामने नहीं आएगा। क्या तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, मगर तुम फंस गई हो। अब तुम भी मेरी तरह चोर हो। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, एक ही पैराशूट बचा है। तुम इनके साथ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। मेरी बात को समझो, मुझे कौन से बात करनी है। पहले सब ठीक हो जाए, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, ठीक है ना? अब जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। डेंजैंग, इस लड़की की वजह से अपने अंकल को भूल गया। जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। इधर दे दो। रुक जाओ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें पैसे देने होंगे। मेरे हवाले करो। ऐसा मत करना, उसे हार दे दिया तो कोई नहीं बचेगा। देर क्यों लगा रहे हो? ले आओ। वो मुझसे कह रहे थे। रेड, लेकिन ऐसा क्यों कर रही हो? पहले उसने हायर किया। इसको भी ले चलो। जेल में सोचना किसने धोखा खाया, तब तक ये मेरे पास रहेगी। वो स्पाइडर, स्पाइडर यूज करो। और जमीन पर लेट जाओ।
निकल जाओ, जाकर एम्बर को ढूंढो। लेकिन तुम्हारा जाओ। अभी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। पांच मिनट। ओके। गाया कहाँ है? हमें पता है कि वो कॉन्ग के पास है। जाओ ब्रेक ले लो। कहाँ है वो? मैं नहीं जानता, मगर मैं उसे ढूंढ सकता हूं। मेरी मदद के बिना तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और एम्बर को? मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं एम्बर को बचाऊंगा और कॉन्ग को पकड़वाऊंगा। इस बार अगर कॉन्ग हाथ से निकल गया तो गाय को बेच देगा, फिर वो कभी हाथ नहीं आएगा, कभी नहीं। तुम पर भरोसा क्यों करूं? कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? एक शर्त पर। गाया को वापस लाओ। वो आ गए हैं, नजर रखना इस पर। अंकल कॉन्ग, थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आना। मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रुकना। हे, रेड का क्या? और वैसे भी तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान बी। हाय। क्यों किया ऐसा? कौन का साथ क्यों दिया? उसने मेरी जान बचाई थी। कभी कभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है।
संतुलन जरूरी है और सब कुछ कर्म है और कुछ नहीं। आज यहां हो लेकिन मेरे बगैर नहीं होते। 5 साल हो गए, तुम्हारा कर्ज अब तक नहीं चुका क्या? फैमिली में कर्ज चुकाया नहीं जाता। इसके लिए क्या कर सकते हो? क्या बात है, सब एक साथ हैं, पूरी फैमिली। हाँ, एक बात, वो रशियन डॉल है ना, वो प्रॉक्सिमिटी बॉम्ब है, डिस्टेंस सेंसर वाला, काया से अटैच है। पैसे ट्रांसफर होते ही काया यहां से जाएगा, 1 किलोमीटर के बाद बम फटेगा। और इस तरह तुम इसका कर्ज चुकाओगे। तुम यहीं रहकर इन पर नजर रखना और मेरे कॉल करने पर नीचे आ जाना। ठीक है। हेलो। हेलो। चेक रिपब्लिक में तुम्हारी वजह से पुलिस हाई अलर्ट पर है। फिक्र मत करो, ये जगह सेफ है। मिडिल ईस्ट वाले लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, पर हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें एक नया मुर्गा मिल गया है, मिस्टर येल्युक। प्लान चेंज करने वालों के साथ बिजनेस नहीं करता मैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मिस्टर येल्युक की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो नॉर्मल मार्केट से 20% ज्यादा देने को तैयार है, पर चिंता की कोई बात नहीं। पता है ये मशीन क्या करती है? कैनन बैरल काटती है ये। वैसे शायद आप लोगों को मालूम ना हो, जब मैं जवान था तो ऐसी ही एक फैक्ट्री में काम किया करता था। ये चीज चुटकी बजाते कुछ भी काट सकती है। मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है, दीदार तो कराओ। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, उसे अपना बाप मानता था। 5 साल पहले उसने मुझे बेच डाला। लगता है अब तुम्हारी बारी है। अपनी कहानी रहने दो, मुझे बस पैसा चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। वो तुम्हें यहां क्यों छोड़कर चला गया? तुम्हें क्या लगता है ट्रांजैक्शन के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा? उसके लिए तुम हम में से एक हो। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो गोली चलाओ ना। घबराओ मत, फैमिली का आपसी झगड़ा है, कोई खतरा नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। हथियार नीचे। चेक करो। ट्रांसफर करो। मेरे हवाले कर दो, वरना इसे मार दूंगा। कॉन्ग ने तो कहा था इस डील के लिए सिर्फ हमारे लोग होंगे।
कुत्ते की तरह मार डाला इसे तूने। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। अगर वो मेरे काम की नहीं तो मुझे इसकी क्या जरूरत? तुम हमें समझते क्या हो? मुझे क्या समझता है तू? अगर कुत्ता पालता तो कम से कम वो वफादार तो होता। एक लौंडिया के लिए तूने मुझे छोड़ा। मेरे कुत्ते मेरे रूल्स मानते हैं। मैं तेरा पालतू कुत्ता नहीं हूँ। तो मेरे किसी काम का नहीं। ये लिए को समझा। कोई जरूरत नहीं। इसका कोई छोटा भाई है क्या? इसकी बात मत सुनो। इसे बता, इसका भाई 5 साल पहले कहाँ गायब हुआ था? मैंने कहा चुप रहो। 1 मिनट बोलने दो इसको। 5 साल पहले मैंने इसके लिए आई ऑफ द फॉरेस्ट चुराया। मुझ पर हमला हो गया था। वो कोई चोर था। उसने मुझसे आई ऑफ द फॉरेस्ट चुरा लिया और कॉन्ग ने उसे मरवा दिया। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि वो इसका भाई था। तू जानता होता तो यहां नहीं आता। तुम्हें यह कैसे पता? इसने सिर्फ उसे मारा नहीं बल्कि उसकी जबान भी काट ली। उसकी जबान पर एक टैटू था जैसा तेरी गर्दन पर है, बिल्कुल ऐसा। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। उसने मेरा सामान चुरा लिया तो मैंने उसे मरवा दिया। इस गेम का तो यही रूल है, तुम समझते हो ना? सबसे बड़ा रूल तो तूने तोड़ा है। इसके भाई को तूने ही भिजवाया था ना, फिर तूने ही उसे मरवा दिया। तूने मुझ पर गोली चलाई? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली है। तुमने सही कहा था, जिसने तुम्हें धोखा दिया वो अंकल कॉन्ग ही हैं। उसी ने उस लड़की को भेजा था ताकि वो तुमसे आई ऑफ द फॉरेस्ट चुरा सके। डर क्यों रहा है? चला! इसे तेरे हवाले करता हूं। मशीन के बारे में जो कहा था वो याद है ना? ये उनके हथियार के बारे में बात ये कुछ भी काट सकती है, कुछ भी। स्पाइडी तैयार है। 3, 2, 1। बाहर निकलो गद्दारों! छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गाया को मेरे हवाले करो।
आज साबित हो ही गया, लालच वाकई बुरी बला है। गाया के बिना अब तुम जेल से कैसे बचोगे? नहीं। ओए, तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? कभी तो पूरा प्लान बताया करो ना। मैं वादा करता हूं, आज के बाद जो कुछ भी करूंगा तुमसे पूछ कर करूंगा। इसलिए मैं आपको किस कर सकता हूं क्या? शक्ल देखिए आईने में। लड़कियों को समझना मुश्किल है। मैंने कहा था ना, प्लान बी। और प्लान बी क्या है? समझने की कोशिश मत करो। Watch the friend you keep. Stay along the beaten path. Never listened when she said sharp edges have consequences. I guess that I had to find out for myself. Sharp edges have consequences now. Every scar is a story I can tell. किसी अनजान व्यक्ति ने गाया को अपने जगह पर पहुंचा दिया। Should have played it safe from the start. Loved you like a house of cards. Let it fall apart. All the things I couldn't understand. गुड मॉर्निंग, आपके लिए पार्सल है। थैंक यू। Maybe who I am. Put your nose in paper bags instead of smoking cigarettes. These years you never bring back. Stay along the beaten path. I never listened when she said sharp edges had consequences. I guess that I had to find out for myself. Sharp edges have consequences now. Every scar is a story I can tell. We all we live somehow. We learn what does it does makes us stronger. We all fall down. We live somehow. We learn what does it kill us makes us stronger. Stay along the beat. Never listened when she said sharp edges have consequences. तुम दोनों से पहले कर लिया। 男人要擔兩嘢㗎嘛。喂， आगे का प्लान क्या है? प्लान सी।